चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल्स टू दिया हुआ है सिग्मा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये दिया हुआ है। फिर सिग्मा नॉट इज कॉन्स्टेंट, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोज द चार्ज डिस्क कम्प्लीटली फाई नॉट। फाई नॉट कब है? जब पूरा का पूरा डिस्क, मतलब मान लेते हैं कि ये एक डिस्क है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा इनक्लोज कर दिया गया, तब जो फ्लक्स है इसके थ्रू डेट इज इक्वल्स टू फाई नॉट, ठीक है। और जब फिर आगे क्या कर रहे हैं देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4। और जब रेडियस r/4 का स्फेरिकल सरफेस r/4 का कंसीडर किया जाता है तो जो फ्लक्स है उसको फाई दे रहे हैं और इसका रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया। इस केस में जो चार्ज इनक्लोज होगा, इस केस में मान लेते हैं Q0 चार्ज है टोटल, ठीक है। तो फाई नॉट बाई फाई जो होगा ये Q0 बाई Q के बराबर होगा, मतलब चार्ज के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब साइलेंट नॉट तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो आप चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो चार्ज जो होगा, अब ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क में क्या करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस जाके जब डी आर विड्थ कंसिडर कीजिएगा तो इसका जो एरिया है डी ए, यह आ जाएगा 2πr dr। मीन्स ये जो आपने आर रेडियस जाके डी आर विड्थ जब कंसिडर किया तो उसे स्फीयर के अंदर इतना ही चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, है ना। तो जो चार्ज इनक्लोज होगा डी क्यू डेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है, तो वैरी कर रहा है तो आपको सिग्मा इंटू डी ए लगाना है। तो सिग्मा इंटू डी ए कीजिएगा तो सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर 2πr dr। तो डी क्यू का जो वैल्यू है 2π सिग्मा नॉट आर डी आर माइनस आर स्क्वायर डी आर बाई कैपिटल आर, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यदि आप 0 टू r/4 इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको Q पता चलेगा। 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको फर्स्ट जीरो टू r/4 इंटीग्रेट कर देते हैं तो Q पता चलेगा। 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करते हैं तो आपको Q0 पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग Q0 ही निकालें। तो Q0 का जो वैल्यू है 2π सिग्मा नॉट 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करना है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा r²/2, ठीक है। और ये आ जाएगा r³/3। तो r³/3 में से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा r²/3, ठीक है। अब यदि यहाँ से आप देखें तो ये आ जाएगा 2π सिग्मा नॉट r²/6, ये आ जाएगा। ये Q0 आ गया। अब Q का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2π सिग्मा नॉट। अब ये r/4 के लिए करना है ना, r/4 के लिए करना है तो 2 सिग्मा नॉट, ये आ जाएगा r²/1/2 और r² के जगह पे क्या लिखेंगे, r/4। तो ये आ जाएगा r²/16 माइनस 1/3 r²/64, ओके। तो कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा Q का वैल्यू और Q0 का वैल्यू, और दोनों का जो रेशियो है वही कैलकुलेट करना था आपको। तो ये आ गया 2π सिग्मा नॉट और यहाँ से 16 कॉमन कर लीजिए तो 16 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया r²/2 माइनस r²/12, ओके। तो यहाँ से 2π सिग्मा नॉट 16 और ये 2 भी कॉमन आ सकता है ना, 32, और ये आ गया, यदि 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 जगह 2, r² भी कॉमन आ गया, ठीक है। और ये फिर कितने के बराबर आएगा, 5/6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 2π सिग्मा नॉट r² इंटू 5/192। अब डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो Q0/Q का जो वैल्यू है ये 2π सिग्मा नॉट
सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, ये सब तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो बच क्या गया भाई, तो बच गया 1/6 इंटू 192/5, ये बच गया। तो ये कट गया 32 से, 32/5, तो ये आ गया 6.4, 6.4 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। थैंक यू।